अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अन्निसा की आयत नंबर 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 का तर्जमा और तफसीर आयत नंबर 95 की, 96 की और 101 की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जमा: जिन मुसलमानों को कोई माजूरी लाहक ना हो और वो जहाद में जाने के बजाय घर में बैठ रहें, वो अल्लाह के रास्ते में अपने माल व जान से जहाद करने वालों के बराबर नहीं हैं। जो लोग अपने माल व जान से जहाद करते हैं, उनको अल्लाह ने बैठ रहने वालों पर दर्जे में फजीलत दी है और अल्लाह ने सबसे अच्छाई का वादा कर रखा है और अल्लाह ने मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बड़ी फजीलत देकर बड़ा सवाब बख्शा है, यानी ख़ास अपने पास से बड़े दर्जे और मग़फ़रत और रहमत, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। जिन लोगों ने अपनी जानों पर जुल्म किया था और उसी हालत में फ़रिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आए तो बोले, तुम किस हालत में थे? वो कहने लगे कि हम तो ज़मीन में बेबस बना दिए गए थे। फ़रिश्तों ने कहा, क्या अल्लाह की ज़मीन कुशादा ना थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते? लिहाजा ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नुम है और वो नहायत बुरा अंजाम है। अलबत्ता वो बेबस मर्द, औरतें और बच्चे इस अंजाम से मुस्तस्ना हैं जो हिजरत की कोई तदबीर नहीं कर सकते और ना निकलने का कोई रास्ता पाते हैं। चुनांचे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह उनको माफ़ फरमा दे। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला, बहुत बख्शने वाला है। और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, वो ज़मीन में बहुत जगह और बड़ी गुंजाइश पाएगा। और जो शख्स अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करने के लिए निकले, फिर उसे मौत आ पकड़े, तब भी उसका सवाब अल्लाह के पास तय हो चुका, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो और तुम्हें इस बात का खौफ हो कि काफिर लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तो तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम नमाज में कसर कर लो। यकीनन काफिर लोग तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। तफसीर: ये उस हालत का ज़िक्र है जब जहाद हर शख्स के ज़िम्मे फ़र्ज़ ऐन ना हो। ऐसे में जो लोग जहाद में जाने के बजाय घर में बैठ गए, अगरचे उन पर कोई गुनाह नहीं है और उनके ईमान और दूसरे नेक कामों की वजह से अल्लाह ताला ने उनसे जन्नत का वादा किया हुआ है, लेकिन जो लोग जहाद में गए हैं, उनका दर्जा घर बैठने वालों से बहुत ज़्यादा है। अलबत्ता जहाद फ़र्ज़ ऐन हो जाए, यानी जब मुसलमानों का अमीर तमाम मुसलमानों को जहाद का हुक्म दे दे, या जब कोई दुश्मन मुसलमानों पर चढ़ आए, तो फिर घर बैठना हराम है। अपनी जान पर जुल्म करना कुरान करीम की एक इस्तिलाह है जिसका मतलब किसी गुनाह का इर्तिकाब करना होता है, क्योंकि गुनाह करके इंसान अपनी जान ही को नुकसान पहुंचाता है। इस आयत में अपनी जानों पर जुल्म करने वालों से मुराद वो लोग थे जिन्होंने कुदरत के बावजूद मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत नहीं की थी। जब मुसलमानों के लिए हिजरत का हुक्म आ गया था, तो मक्का में रहने वाले हर मुसलमान पर शरन फ़र्ज़ था कि वो मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत करे, लेकिन उसको ईमान का लाजमी तकाज़ा करार दिया गया था। बल्कि इसको ईमान का लाजमी तकाज़ा करार दिया गया था, और अगर कोई शख्स कुदरत के बावजूद हिजरत ना करता तो उसे मुसलमान करार नहीं दिया जाता था। इस आयत में ऐसे ही बाज़ लोगों का जिक्र है कि जब फ़रिश्ते उनके पास उनकी रूह कब्ज़ करने आए तो उनके साथ क्या मुकालमा हुआ। चूँकि ये लोग हिजरत के हुक्म की नाफरमानी करने की वजह से मुसलमान नहीं रहे थे, इसलिए उनके बारे में दोज़खी होने का ऐलान किया गया है। अलबत्ता जो लोग किसी मजबूरी की बिना पर हिजरत से कासिर रहे थे, साथ ही उसका इस्तस्ना भी कर दिया गया है कि माजूरी की वजह से वो काबिल माफ़ी हैं। अल्लाह ताला ने सफ़र की हालत में ज़ोहर, असर और इशा की नमाज आधी कर दी है। उसे कसर कहा जाता है। आम सफ़रों में कसर हर हालत में वाजिब है, चाहे दुश्मन का खौफ हो या ना हो, लेकिन यहाँ एक ख़ास किस्म के कसर का ज़िक्र मकसूद है जो दुश्मन के मुकाबले
کہ وقتی ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ چھوٹ بھی ہوتی ہے کہ مسلمانوں کا لشکر 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک ہی امام کے پیچھے باری باری ایک ایک رکعت پڑھے اور دوسری رکعت بعد میں تنہا پوری کرے، جس کا طریقہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ خاص قسم کا قصر ہے جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، دشمن کے مقابلے کی حالت ہی میں ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں قصر کے ساتھ یہ شرط لگائی گئی ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں پریشان کریں گے۔ ابن جریر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر صلاۃ الخوف پڑھی ہے۔ اس کا مفصل طریقہ احادیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔